ऐसे लेट जाएं सीधे एकदम, पैरों की उंगलियों को भी ऐसे कई बार कर लेते हैं, तो ये सब ऐसे उंगलियां करें इकट्ठी 2 से 3 उंगलियां इस प्रकार से, और हमारी जो नाभि का सेंटर होता है इस जगह। बाद क्या सिम्टम आएंगे आपके शरीर में, सबसे पहले तो आपको गैस बहुत ज्यादा बनने लग जाएगी, आपका माइंड बिल्कुल काम करना बंद कर देगा और आपका दिन पे दिन वेट लॉस होगा। आप चेक करके देख लीजिएगा, कब्ज रहने की शिकायत बहुत ज़्यादा रहने लग जाएगी। और इसमें एक सिम्टम भी बड़ा परेशान करता है जो कि है घबराहट। जैसा कि दोस्तों मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारे जो नाप और नले होते हैं ये एक बहुत ही ऐसी प्रॉब्लम बन जाती है, जो आज मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि आप घर पर रह के इस चीज़ को कैसे चेक कर सकते हैं। और अगर आप जब इस चीज़ को अगर चेक करते हैं, अपने पेट को जब चेक करेंगे, तो आपका खाली पेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो उसके बाद हम फ्रेश होने जैसे जाते हैं, तो फ्रेश होने के बाद जब हमारा पेट बिल्कुल खाली हो जाता है प्रॉपर, और उसके बाद हमें इस चीज़ को चेक करना होगा। उसी से हमें पता चलेगा कि हमारे पेट में आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है और किस प्रकार से हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे मैं अभी आपको आगे आगे सिखाऊंगा कि हम इस चीज़ से कैसे उभर सकते हैं और कैसे इसको अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों मैंने अपने आप को कैसे ठीक किया था, मुझे कितना समय लगा, मुझे आगे और मुझे क्या क्या मतलब परहेज़ करना पड़ा और मुझे कौन सी दवाइयाँ खानी पड़ी। वैसे तो जिस समय मैं ये सब चीज़ें कर रहा था तो मुझे दवाई खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी, आप लोगों को भी नहीं पड़ेगी। और अगर वीडियो को बैक टू बैक अगर देखते रहेंगे तो आप अपने आप को बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक कर पाएंगे। और दोस्तों अगर वीडियो आपको मेरे अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करें और थोड़ा सा वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर से ज़रूर दूंगा, क्योंकि ये चैनल मैंने शुरू किया है आप लोगों की मदद के लिए। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपके साथ साथ काफ़ी लोगों की मदद हो पाए, क्योंकि यार लोग इस चीज़ से बड़े ही परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं समझ में आता है कि हम कहाँ जाएँ, किसको दिखाएँ, क्या कर सकते हैं। उस समय सिर्फ एक ही चीज़ हमें समझ में आती है कि हमें अपने आप को ठीक करना है। तो इसी कारण से हमारा मन भटकता है, कभी कहीं डॉक्टर के पास जाना होता है, कभी हमें कोई टेस्ट कराने पड़ते हैं, तो हमें ये सब चीज़ कराने की आगे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा तो आप अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ और एकदम अच्छा महसूस करने लगेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि ये चीज़ें एकदम से ही नहीं हो जाते, इसको कुछ समय लगता है, लेकिन उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ही शानदार आता है। और दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने आप को घर पर रह के कैसे चेक करें और कहाँ पर क्या दिक्कत आएगी, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो चलिए मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। तो जैसे दोस्तों अभी जब आप फ्रेश हो जाएंगे, आपका पेट एकदम खाली हो जाएगा, उसके बाद ही आपको इस चीज़ को चेक करना, क्योंकि उसके बाद ही प्रॉपर हम इस चीज़ को चेक कर पाएंगे। जैसे कि हमारे शरीर में एक चीज़ होती है, अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा जैसे एक पेट होता है, तो ये हमारे बीच सेंटर होता है, इसको नाभि बोला जाता है। तो दरअसल हमें चेक इसी जगह को करना है। कैसे करना है मैं भी आपको समझा देता हूँ। तो जैसे हम जैसे कि इस तरह की एक दरी वगैरह या किसी प्रकार की मैट या कुछ भी ऐसे नीचे बिछा ले, क्योंकि अगर फर्श पे हम लेटते हैं तो चुभन होगी, तो उस वजह से हमें थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो पहले कुछ ऐसे करके आप बिछा सकते हैं और उसके बाद आप ऐसे लेट जाएं सीधे एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। अभी आपको मतलब ना हाथ पैरों की मूवमेंट करनी है, ना मतलब हिलाना, ना ऐसे टाइट रखना है, ऐसे जैसे हम पैरों की उंगलियों को भी ऐसे कई बार कर लेते हैं, तो ये सब हमें कुछ नहीं करना, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। जैसे आप सोने की अवस्था में होते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको लेटना, और दोनों पैर हमारे ऐसे आपस में प्रॉपर ऐसे होने चाहिए पास में, और दोनों हाथ हमारे ऐसे होने चाहिए, और हमारी बॉडी बिल्कुल ऐसे लू छोड़ देने, बिल्कुल रिलैक्स होके। फिर अपने घर के किसी भी पर्सन को, आपके घर में कोई भाई हो, पापा हो, मम्मी हो या अदर कोई हो, तो उनको बोलें कि ऐसे उंगलियां करें इकट्ठी 2 से 3 उंगलियां इस प्रकार से, और हमारी जो नाभि का सेंटर होता है इस जगह पर, तो उस नाभि सेंटर पे हमें इस प्रकार से उंगलियों को रख के और अंदर की तरह प्रेस करनी है, ऐसे इस प्रकार। अब ये देखिए, तो इससे क्या होता है, जो हमारे यहाँ पर एक धड़कन होती है, जो जैसे हमारा दिल धड़कता है, कुछ इस प्रकार से धड़कन महसूस होगी। तो जब इस चीज़ को थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना आप, तो आपको महसूस होगा कि ऐसे तरह से ऐसे 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 कूदेगा। तो ये चीज़ अगर बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल इस जगह पर अगर होगी ना, तो ये समझ लो आपकी नाभि एकदम ठीक है, आपकी नाभि एकदम ठीक है। तो अगर यहाँ पर कंपन महसूस ना हो,
जैसे धड़कन महसूस ना हो तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर प्रेस करके देखें, इस जगह पर थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर आपको इस एरिया में ना वो धड़कन महसूस होगी, और जहाँ वो चीज़ होगी ना तो आपको दर्द भी महसूस होगा, तो आप देख पाएंगे उस समय। तो ऐसे करके जब प्रेस करेंगे ना, बिल्कुल ऐसे सेंटर में दबाएंगे ना, अगर सेंटर में है तो काफ़ी हद तक आपको बहुत जल्दी आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद भी कुछ ऐसी एक प्रॉब्लम है जिससे हमारे शरीर में दिक्कत आती है, वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। तो हमने जैसे ये नाभि को चेक कर लिया तो हमें पता चल गया कि हमारी नाभि यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है। तो मैं इसकी एक्सरसाइज कैसे करनी है बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगा और सिखाऊंगा। और दोस्तों अभी जैसे आप रिलैक्स होकर लेटे तो आपको देखना है कि आपका जो ये पेट होता है, अगर ये पेट अंदर की तरफ ऐसे दबा, मतलब पहले ऐसे रहता था मेरा पेट, अगर आपका ये चीज़ अंदर दबी हुई है पेट की, तो ये समझ लीजिए आपको 100% नले की प्रॉब्लम हो गई है। नाप और नले, अगर आपकी धड़कन बिल्कुल बीच में महसूस नहीं हो रही है तो आपकी नाप हिली हुई है, नाप डिगी जिसको बोलता है, नाप डिगी हुई है। और आपका अगर पेट भी अंदर ऐसे खींचा हुआ है, अंदर की तरफ है, तो ये समझ लीजिए आपको नले की भी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो ये जब दोनों दिक्कतें हमारे पेट में आती हैं तो उसके बाद क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों इसके चेक करने के बाद अगर आपको नाप और नले की दिक्कत हो चुकी है तो उसके बाद क्या सिम्टम आएंगे आपके शरीर में, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको गैस बहुत ज़्यादा बनने लग जाएगी, सबसे ज़्यादा आपको गैस बनेगी, आपका माइंड बिल्कुल काम करना बंद कर देगा, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, और आपका दिन पे दिन वेट लॉस होगा। आप चेक करके देख लीजिएगा, पर डे आपके मतलब जैसे जैसे दिन पुराने होते जाएंगे आपका वेट बिल्कुल नीचे आने लग जाएगा, आप सूखने लग जाएंगे एक तरह से, आपको कब्ज़ रहने की शिकायत बहुत ज़्यादा रहने लग जाएगी। और साथ ही साथ काफ़ी मतलब इसमें एक सिम्टम भी बड़ा परेशान करता है जो कि है घबराहट। इसमें जब आपको नाप और नले की प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद आपको घबराहट बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है, तो आप गैस की दवाई खाने लग जाते हैं। तो खैर उस समय देखो जो चीज़ें हमें समझ में आती हैं हम उन्हीं को ही कोशिश करते हैं कि इससे हमें जल्दी से जल्दी रिलीफ मिल जाए। उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद हमें अलग अलग तरह के हमारे पेट के मतलब पेट के एक्सरे भी होते हैं, इंडोस्कोपी भी होती है, और साथ ही साथ हमारा अल्ट्रासाउंड भी होता है, और बाकी काफ़ी केसेस में तो MRI और काफ़ी और भी टेस्ट वगैरह ब्लड टेस्ट होते हैं। तो वो सभी चीज़ें हमें बोली जाती है और हमें करवाने भी पड़ते हैं, क्योंकि हम खुद इतने परेशान होते हैं, हमें लगता है कि ये डॉक्टर ही हमें अच्छे से बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि इस चीज़ में अगर आपको नाप और नले की अगर प्रॉब्लम है ना तो वहाँ डॉक्टर आपको कुछ नहीं कर पाएगा। आप बेकार में टेस्ट करवाएंगे, दवाइयाँ खाएंगे, उससे आपको बिल्कुल आराम नहीं मिलेगा। कुछ घंटे के लिए आपको थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, लेकिन आप वैसे ही वापस दोबारा से उसी प्रॉब्लम को महसूस करने लगेंगे। तो दोस्तों जब हमारे नाप और नले की अगर प्रॉब्लम होती है ना तो आपको डॉक्टर से ज़्यादा अच्छा ये है कि आप घर पर रह के एक्सरसाइज करके अपने आप को जल्दी से जल्दी कवर कर पाएंगे। क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं वो नाप और नले की प्रॉब्लम को बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री के अंदर इस चीज़ों को कोई मान्यता नहीं दी गई है। तो हमें खुद से ही इस चीज़ को, हाँ अगर आप घर पर रह के कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, नहीं कर सकते तो आप मैं आपको बता देता हूँ, एक न्यूरोथेरेपी करके एक संस्था होती है जो कि नसों द्वारा हमारे शरीर को ठीक करती हैं। तो आप उनके पास जाकर अपने जो भी परेशानी आपके शरीर में आ रही है तो आप उनको जाके बताएंगे तो आपकी उसी परेशानी को लेके वो उस पर काम करना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ मैंने भी खुद पे अप्लाई की थी और उसके बाद से ही मुझे इस चीज़ों से बहुत राहत मिली थी, और क्या क्या होता था मेरे साथ और कैसे कैसे मैंने दिन काटे हैं भाई, और कैसे कैसे मेरे पेट में प्रॉब्लम रहती थी। अभी आने वाले आपको वीडियो में मैं बताता रहूँगा। आप मेरे साथ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी कोशिश करें, क्योंकि आपका भाई आप लोगों की मदद के लिए ही इस चैनल को शुरू कर रहा है और आगे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप मुझसे कोई सवाल या कोई जवाब अगर आप मुझसे चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होगा जितनी मैं आपकी मदद ज़रूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं इस वीडियो को करूंगा यहीं पर एंड, और मिलेंगे हम दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।